एज अ चैलेंज, पॉवर्टी को चैलेंज की तरह क्यों देखा गया है? चैलेंज का मतलब क्या होता है? हमारे लिए मुश्किल। पॉवर्टी एक मुश्किल क्यों है? दिस चैप्टर डील विद दी वन ऑफ द चैलेंजिंग फेस बाय द इंडिपेंडेंट। जैसे ही हमें आज़ादी मिली ना, तो ये चैप्टर क्या बताता है? उस चीज़ को बताता है जो हमने मुश्किलें तय की उस टाइम पर। पॉवर्टी एक पहला चैलेंज था वो सरकार के सामने कि पॉवर्टी को कैसे फेस करेंगे। आफ्टर डिस्कशन दिस मल्टी डायमेंशन प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। थ्रू दी एग्जाम्पल द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज दी एनालाइज, पॉवर्टी को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे बाय द सोशल साइंटिस्ट, यानी कि सोशल साइंटिस्ट के थ्रू। पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर दी इलिस्ट्रेट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी क्या एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें पता चलता है कि लोग क्या होते हैं? पुअर होते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें वो खाने पीने की चीज़ों का सही से अपने लिए इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन है नहीं। कॉज ऑफ द पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर टेक बाई द गवर्नमेंट आर आल्सो डिस्कस। द चैप्टर एंड विद द ब्रॉडिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू द ह्यूमन पॉवर्टी, यानी कि एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा किसका? पॉवर्टी का, और उससे ह्यूमन पॉवर्टी का हमें पता चलेगा। इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन आवर डेली लाइफ, अगर हम रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखें तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्या है? पुअर है। जैसे कि लैंडलेस लेबरर इन दी विलेज और पीपल लिविंग इन दी ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन दी सिटीज़। अच्छा, जो सिटीज़ बनी हुई है ना, जिनमें झुग्गियाँ बनी हैं, झुग्गियों का मतलब क्या होता है? स्लम जिसे बोलते हैं। स्लम बहुत ज़्यादा बने हैं, और किस लिए बने हैं? क्योंकि वो लोग क्या है? गरीब है, मकान बना नहीं सकते और झुग्गियों में रहते हैं। किस में रहते हैं वो? झुग्गियों में। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग वॉज यूज द मल्टी डायमेंशनल, क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये क्या है? पॉवर्टी का इंडेक्स क्या करता है? हमारे सामने लेके आता है, एनालाइज करता है प्रॉब्लम को। पॉवर्टी फेस बाय द कंट्री, किस तरीके से पॉवर्टी को फेस कर रहा है हमारे देश, उस चीज़ को देखेंगे। द रेशियो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी हैज़ फॉलन, ये क्या हो गया? धीरे धीरे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी खत्म होती जा रही है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितने? 55% जो पॉवर्टी थी 2005 से लेकर के 2006 तक। देखो 55 थी, 55 से कितनी हो गई? 25 हो गई। 2016 और 15 की बात करें तो कितनी हो गई? 15% हो गई। अगर 2019 और 21 की बात करें, देखो अगर हम कितने की बात करेंगे? 2005 से 6 की बात करेंगे तो 55 थी। 2015 से 16 की बात करेंगे तो 25 थी। 2019 से बात करेंगे तो 15% थी। ठीक है, क्या थी? पॉवर्टी। इट इज़ आल्सो एक्सपेक्ट दैट दी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी विल सून रीच सिग्नल डिजिट, यानी कि हम ना चाहते हैं, जैसे अभी तक हम पॉवर्टी को कैसे देख रहे हैं? 2 डिजिट, और फिर उसके बाद कितना है हमारे पास? कितनी आई है? 15। ठीक है, 2 डिजिट वाला है। हम चाहते हैं जैसे 2, 3, 4 में हो जाए, इस तरीके की पॉवर्टी हो जाए सिंगल डिजिट में। अर्बन केस देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे किसका केस? पॉवर्टी का केस देखेंगे, लेकिन अर्बन एरिया में, यानी कि शहर वाला केस। 33 ईयर ओल्ड राम शरण वर्क एज आ डेली बेस्ड लेबरर इन दी बीट फ्लावर मिल्स नियर दी रांची इन झारखंड। रांची में क्या कर रहा है? रांची क्या है? कैपिटल है झारखंड की। वहाँ पे क्या कर रहा है? वो रोजीना लेबर की तरह वर्क करता है। ही मैनेज टू अर्न अराउंड 3,500 मंथ व्हेन दी फाइंड दी एम्प्लॉयमेंट इट इज़ नॉट ऑफ्टन, यानी कि जब वो कमा रहा है तो एक महीने के 3,500 रुपये कमाता है। द मनी इज़ नॉट इनफ टू दी सस्टेन लाइफ वो हिज फैमिली ऑफ 6, यानी कि ये जो मनी है ना बहुत कम है उसकी फैमिली के लिए। हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एजेड, जो उसकी वाइफ है और 4 जो बच्चे, 12 ईयर टू 6 मंथ, कहाँ तक? एक 12 साल का है, फिर उससे छोटे हैं, फिर उससे छोटे हैं 6 महीने तक के बच्चे। ही हैज़ टू सेंड मनी टू हिज ओल्ड पेरेंट, और वो अपने पापा के लिए भी मनी भेजते हैं। कहाँ पे? गाँव में। हु लिव इन अ विलेज नियर दी रामगढ़। हिज फादर आर लैंडलेस लेबर, उसके पापा क्या है? लेबर का काम करते हैं, लेकिन लैंडलेस है, ज़मीन नहीं है। एंड हिज ब्रदर हु लिव इन दी हजारीबाग डिपेंडेड ऑन दी राम शरण फॉर दी सस्टेनेंस, यानी कि उसके जो क्या है, उसका जो भाई है वो हजारीबाग में रहता है राम का, और सस्टेनेंस है। कैसा है? सस्टेनेंस। राम शरण लिव
इन अ वन रूम, राम शरण केवल एक रूम में रहता है। रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती, बहुत ज़्यादा क्राउडेड बस्ती में एक घर में रहता है। इन द आउटस्कर्ट ऑफ आर सिटी इट इज़ अ टेम्पररी शेक बिल्ड ऑफ द ब्रिक एंड द क्ले टाइल्स, यानी कि यहाँ पे क्या है, टेम्पररी बनी हुई है, कैसी क्ले में ये वह सारी बनी हुई है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क एट दी पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउस एंड मैनेज, वो एक उसकी जो बीवी है वो क्या करती है, काम करती है, किसका, नौकरानी का, जो घर में करती है काम, वो उस तरीके का, और उन्हें मिलते हैं 1500 रुपये। दे मैनेज आ मर्ज मील ऑफ दी दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, यानी कि वो बहुत मुश्किल से क्या कर पाते हैं, 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। बट देयर इज़ दी नेवर इनफ फॉर ऑल देम, यानी कि फिर भी ये खाना पूरा नहीं हो पाता। हिज एल्डर सन वर्क एज दी हेल्पर इन अ टी शॉप टू दी सप्लीमेंट दी फैमिली इनकम एंड अर्न, ये क्या है, बच्चा भी कमा रहा है 700 रुपये। हिज 10-year-old डॉटर गोज टू स्कूल एंड टेक केयर ऑफ द यंग सिबलिंग, यानी कि 10 साल की जो बच्ची है वो अपने भाई बहनों को संभालती, क्या करती है, संभालती। दे हैव ओनली अ 2 पेयर ऑफ द हैंड मी डाउन क्लोथ ईच अदर, यानी कि उनके पास 2 पेयर की क्या है, कपड़े हैं। न्यू वंस आर दी बाउट ओनली व्हेन दी ओल्ड बिकम दी अनबियरेबल, जब कपड़े खरीदते हैं, जब पुराने कपड़े कैसे हो जाते हैं, जिन्हें पहनने का मतलब पहन नहीं पाएंगे या फट जाएंगे पूरी तरीके से। शूज आर अ लग्जरी, द यंगर वंस एंड दी रेलिस द दाल राइस सर्व एट दी स्कूल, और वो क्या करती है कि शूज भी ऐसे ही पहनते हैं वो लोग, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं, स्कूल में जब खाना मिलता है उस खाने को वो लोग खाते हैं, ठीक है। अब एक रूरल का केस है, कहाँ का, यानी कि गांव का, खुद पढ़ लेना, ठीक है। आगे का समझाती हूँ मैं। अब यहाँ से देखना, द स्टडी ऑफ अबव केस, जो स्टडी हमने इन दोनों केसों में की है, एंड डिस्कस द फॉलोइंग इशू, तो जो इशू निकल के आते हैं पॉवर्टी के, वो क्या आते हैं, एक तो लैंडलेसनेस होना, यानी कि ज़मीन ही नहीं होना, एक अनएम्प्लॉयमेंट होना, साइज ऑफ फैमिली बड़ी होना, लिटरेसी लेवल बहुत कम होना, हेल्थ और न्यूट्रिशन और हेल्पलेसनेस, यानी कि असहाय होना, यानी कि खुद ही अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे वो। These 2 टाइप केस एंड इलस्ट्रेट मैनी डायमेंशन, यानी कि पॉवर्टी की बहुत सारी डायमेंशन को बताते हैं। दे शो दैट द पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ द शेल्टर। दिस आल्सो स्पीक अबाउट द सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू गिव देयर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन फूड 3 times एज अ डे, आ सिचुएशन वेयर द सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सही से खाना और रहने की जगह पेरेंट्स नहीं दे पा रहे अपने बच्चे को, उसे बोलते हैं हम पॉवर्टी। क्या बोलेंगे उसे, पॉवर्टी। और अपना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। पॉवर्टी आल्सो मीन्स लैक ऑफ द क्लीन वाटर, यानी कि हमें साफ पानी नहीं मिल रहा, ये भी पॉवर्टी है। सैनिटेशन नहीं मिल रहा, ये भी पॉवर्टी है। इट आल्सो मीक द लैक ऑफ द रेगुलर जॉब विद द डिकेड मिनिमम वेज, यानी कि बहुत कम वेज जब मिल रहा है, वो भी क्या है, पॉवर्टी है। ऑन एबव इट मीन्स द लिविंग विद अ सेंस ऑफ द हेल्पलेस, मतलब हम असहाय हैं, हेल्पलेसनेस, ठीक है, यानी कि हम खुद की ही हेल्प नहीं कर पा रहे। पुअर पीपल आर इन सिचुएशन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, यानी कि उन्हें क्या है, गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। इन फार्म में, खेतों में, फैक्ट्रियों में, गवर्नमेंट ऑफिस में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन में, ETC। ऑब्वियसली नो बडी वुड लाइक टू लिव इन दी पॉवर्टी, यानी कि कोई भी इंसान पुअर पर्सन होकर के नहीं जीना चाहता। क्या नहीं जीना चाहता, पुअर पर्सन। वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा चैनल था, मतलब इंडिया के लिए सबसे ही बड़ा चैलेंज था क्या, हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियन ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी कि बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, एब्जेक्ट पॉवर्टी के क्या रहते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल एब्जेक्ट पॉवर्टी के नीचे रहते हैं। महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी कहते हैं दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंस, इंडिया तब ही आज़ाद होगा अच्छे तरीके से या सच्चाई में, द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, जब ना लोग वहाँ अपनी सफरिंग से बच जाएंगे। किससे बच जाएंगे, सफरिंग से। पॉवर्टी एज अ सीन बाय द सोशल साइंस
सिंस पॉवर्टी, हम सोशल साइंस की तरह पॉवर्टी की स्टडी करते हैं। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फेसेड, यानी कि बहुत फेस में होती है। सोशल साइंटिफिक लुक एट दी थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंडिकेटर, और बहुत ज़्यादा वेराइटी में इंडिकेटर होते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर आर यूज टू द रिलेटिव विद द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम के आधार पर कम कंजप्शन। अगर हम रिसेंट के टाइमों में देखें तो वेराइटी ऑफ अदर इंडिकेटर हैव आल्सो बीन यूज टू रिकॉग्नाइज वेदर अ पर्सन इज पुअर और नॉट, यानी कि हम बहुत सारे इंडिकेटर बताते हैं हमें कि कौन इंसान क्या है, पर्सन पुअर है, कौन पर्सन पुअर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स इज द कैलकुलेटर ऑफ द बेसिस ऑफ द 3 ब्रॉड इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर लाइक द न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनिटी हेल्थ। एजुकेशन इंडिकेटर लाइक द ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंशन वो अटेंडेंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर लाइक द कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट, बैंक अकाउंट इंडिकेटर सच एज सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी आर आल्सो यूज टू दी अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग करवाती हैं कि किस तरीके से कोई इंसान पुअर पर्सन है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। अब देखो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, सोसाइटी से क्या एक्सक्लूड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूड, यानी कि बाहर हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पॉवर्टी भी सीन इन द टर्म ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव्स और लाइव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल्स, यानी कि अगर हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं तो एक टर्म निकल के आती है पुअर। पुअर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसके पास सही से क्या नहीं हो, सारे रिसोर्स नहीं हो, तो उसे सोसाइटी क्या करती है, एक्सक्लूड करती है फ्रॉम एंजॉइंग सोशल क्वालिटी, सोशल क्वालिटी को एंजॉय करती है, बेटर ऑफ द पीपल इन द बेटर सराउंडिंग। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ एंड द कॉज एज वेल एज द कंसेक्वेंस ऑफ द पॉवर्टी, यानी कि सोशल एक्सक्लूजन भी क्या होता है, कभी कभी हमारे गरीब होने का नतीजा भी होता है कि हम गरीब है, इस वजह से हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। पॉवर्टी इन द यूजुअली सेंस ब्रॉडली इट इज़ द प्रोसेस थ्रू, ये प्रोसेस होती है विच द इंडिविजुअल और ग्रुप आर दी एक्सक्लूड, यानी कि पूरे ग्रुप को, पूरे एक इंडिविजुअल को क्या करते हैं, अलग करते हैं। बेनिफिट एंड द अपॉर्चुनिटी दैट अदर इन्जॉय, अ टाइपिकल एग्जाम्पल इज द वर्किंग ऑफ द कास्ट। कास्ट में क्या है, ये चलता है इन इंडिया इन विच पीपल बिलोंगिंग टू द सर्टेन कास्ट, यानी कि इंडिया में कुछ लोग बहुत सर्टेन कास्ट से आते हैं, इस वजह से उससे अपॉर्चुनिटी दूर हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाते हैं लोग। सोशल एक्सक्लूजन दस में लीड टू और कैन बी कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम, यानी कि बहुत कम इनकम की वजह से भी सोशल एक्सक्लूजन होता है। वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी टू बी पॉवर्टी इज आ मेजर विच दी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्टेन कम्युनिटी, यानी कि क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, टू इज अ मेजर। हम वल्नरेबिलिटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, प्रोबेबिलिटी के आधार पर एक कम्युनिटी के अंदर, जिसमें क्या होता है, मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लास, क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लास, यानी कि बहुत नीची जाति से आया हुआ है। इंडिविजुअल सच एज दी विडो, जैसे हम किसे वल्नरेबल मानते हैं, विडो मतलब होता है विधवा। फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिसके किसी बच्चे, जैसे किसी के भी हाथ पैर ना हो तो उसे भी हम क्या मानते हैं, पुअर पर्सन मानते, वल्नरेबल मानते, क्या मानते हैं, वल्नरेबल पर्सन मानते हैं, क्या मानेंगे उसे, वल्नरेबल। अब बिकम और द रिमेनिंग पुअर, यानी कि रिमेनिंग पुअर वल्नरेबिलिटी इज द डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटी, यानी कि ये क्या होती है, हर कम्युनिटी के लिए अलग अलग क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं, लिविंग ऑफ टर्म होती हैं, एसेट, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटी। फर्दर इट इज़ द एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी। एडिशनल एनालाइज देखेंगे देयर दी सोशल इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। इन फैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब दी ग्रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ द बिगिनिंग मोर ड्रास्टिकली अफेक्टेड देन अदर व्हेन दे बैड कम फॉर एवरीबॉडी वेयर द फूड और एंड द अर्थक्वेक आर सिंप्लीफायर फॉल इन द अवेलेबल ऑफ अ जॉब। देखो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब किसी इंसान के यहाँ पर क्या आ जाए, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए और ऐसी कंडीशन में लोगों के पास खाना पीना नहीं हो तो उसे वल्नरेबिलिटी कहते हैं।
जैसे विधवा लेडीज़ के पास भी ये सारी कंडीशन नहीं होती, कोई हैंडीकैप्ड होता है उनके पास भी ये सारी कंडीशन नहीं होती, तो उसे बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। क्या बोलेंगे उसे? वल्नरेबिलिटी। पॉवर्टी लाइन देखेंगे, एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन ऑन द पॉवर्टी लाइन देखेंगे, एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑफ पॉवर्टी इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? देखो हमारे इंडिया में क्या है, ऐसे लाइन है, इसे बोलते हैं, ऐसे नहीं, देखो ऐसे ऐसे लाइन है, ऐसे। ये क्या है, ऊपर वाले लोग हैं, इन्हें बोलते हैं आपा वो देखो ये है बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे BPL कहते हैं, इसे बोलते हैं एबव पॉवर्टी लाइन, APL कहते हैं। ये लोग क्या हैं, इनके पास घर है, खाने को है, रहने को है, सब कुछ है, इन्हें बोलते हैं, हमारे पास पॉवर्टी लाइन का मतलब समझ आ गया। इस रेखा के नीचे जो रह रहे होंगे उन्हें बोलेंगे गरीब, और इस रेखा के जो ऊपर रह रहे होंगे उन्हें बोलेंगे मिडिल क्लास। ठीक है, देखो क्या आ गया हमारे पास, इज द कॉन्सेप्ट द पॉवर्टी लाइन कॉमन मेथड यूज टू मेजर द पॉवर्टी बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द कंजप्शन, यानी कि इनकम कितनी है और कंजप्शन कितना है वो देखेंगे। द टर्म ऑफ कंजप्शन मीन द अमाउंट स्पेंड ऑफ द वेरियस आइटम्स सच एज द फूड क्लॉथिंग बाय अ फैमिली, अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ और हर इनकम कंजप्शन लेवल फॉल बिलो अ गिविंग minimum level necessary to fulfill the basic need. What is the necessary to satisfy basic need is different at different times and it in different country, यानी कि हर देश के लिए, हर बच्चे की नीड, हर घर के लिए, हर, जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ दिल्ली में, तो यहाँ पर नेसेसरी गए से गई गुजरी फैमिली भी होगी ना, बहुत ज़्यादा गरीब से गरीब फैमिली भी होगी तो उसके पास एक बाइक जरूर होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से गांव में चले जाए, गई से गई फैमिली भी होगी ना, तो उसके पास ना इतना ज़रूर होगा, साइकिल होगी उसके पास, लेकिन अमेरिका में कार होगी तो गरीब माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गरीब। ठीक है, देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी, यानी कि पॉवर्टी लाइन ना वेरी करती है प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग। ईच कंट्री यूज एंड दी इमेजनरी लाइन, यानी कि हर कंट्री की एक इमेजनरी लाइन होती है, कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। क्या है हमारे पास? अप्रोप्रिएट फॉर इट एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्ट द मिनिमम सोशल नॉर्म, यानी कि कुछ मिनिमम सोशल नॉर्म होते हैं, कुछ थॉट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, अ पर्सन हैव नॉट अ कार इन अ यूनाइटेड स्टेट में बी कंसिडर एज अ पुअर। अगर किसी इंसान के पास यूएसए में क्या नहीं हुई, कार नहीं हुई, तो उसे पुअर मानेंगे। क्या मानेंगे? पुअर। अगर इंडिया की बात करें तो अगर उसके पास क्या हुई, कार हुई, ऑनिंग अ कार स्टिल अ कंसिडर लग्जरी, तो उसके लिए क्या होगी? वो लग्जरी होगी। क्या होगी? लग्जरी। वेल डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन इज इंडिया टिल अ फ्यू ईयर आ मैक्सिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, मेडिकल नीड, where they take into the consideration the physical quantity of these need but the multiply by their price and repeats the formula for the equipment where the formula food requirement where the estimating poverty line was based on the desired calories equipment, यानी कि हमें क्या चाहिए? जीने के लिए कुछ कैलोरीज चाहिए। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, ठीक है, पल्सेस और वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर टुगेदर प्रोवाइड दिस नीड कैलोरीज। ये सारी चीज़ें हमें क्या देती हैं? कैलोरीज देती हैं। द कैलोरीज नीड वेरी डिपेंडेंट, कैलोरी की नीड जो होती है वो एज और सेक्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, द टाइप ऑफ वर्क दैट इज़ दी, और टाइप ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करती है। द एक्सेप्ट एवरेज कैलोरी वो रिक्वायरमेंट इज वो इन इंडिया वॉज दी 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे, यानी कि अगर कोई इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन हो, उसे रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? 2400 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है हर दिन और हर एरिया में। और अगर हम किसकी बात करें, ये शहर के लिए करें, ये कहाँ होती है? गांव में। देखो, सिंस द पीपल लिविंग रूरल एरिया, जब भी कोई इंसान रूरल एरिया में रहता है तो उसे 2100 की कैलोरी की ज़रूरत होती है। कैलोरी रिक्वायरमेंट इन दी एरिया
कहाँ पे रहता है, कोई भी इंसान अर्बन एरिया में रहता है तो उसे 2100 कैलोरी की ज़रूरत होती है, जबकि कोई रूरल एरिया में रहता है तो 2400 कैलोरी की ज़रूरत होती है उसे एक दिन के काम करने के लिए। कैलोरीज रिक्वायरमेंट इज़ दी रूरल एरिया वर दी कंसिडर टू दी हायर देन इन दी अर्बन एरिया, यानी कि अर्बन एरिया से ज़्यादा रूरल एरिया में कैलोरी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। द बेयर मॉनिटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीड फॉर, यानी कि पर कैपिटा जो नीड होती है ना, बाइंग दीज कैलोरीज रिक्वायर्ड इन दी टर्म ऑफ दी फूड, हम किस में लेते हैं, अनाज के रूप में लेते हैं। रिपोर्ट मिलती है बहुत सारी फैमिलियों की जिसे पॉवर्टी लाइन दिखाई जाती है। अमाउंट ऑफ रिवाइव पीरियडिकली करते हैं, कंसिडरेशन करते हैं, राइस करते हैं प्राइस में, बेस करते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें बहुत सारे एस्टिमेट मिलते हैं, प्रोपोर्शन मिलता है कि इंडिया में किस तरीके से पुअर में डेवलपमेंट देखा गया। 12 डेवलपमेंट इंडिकेटर, 12 इंडिकेटर को हम यूज़ करके उसमें देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या पुअर पर्सन, विच इज़ दी पॉपुलरली नॉन एज दी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। और इसी वजह से बहुत सारे डायमेंशन को यूज़ करते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है तरीका, यूज़ करके जो इंडेक्स बनता है उसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशन इंडेक्स। दिस नेशनल इंडेक्स कॉम्प्लीमेंट द इनकम और द कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस पॉवर्टी मेजरमेंट बिकॉज इट इज़ अ मेजर एंड द कंपेयर टू डेप्रीवेशन डायरेक्टली, यानी कि क्या दिखाया जाता है किसी भी इंसान के, हम किसी भी इंडेक्स की बात करें तो इसमें क्या क्या इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। पॉवर्टी मेजर जो बेस होते हैं किस पे होते हैं, कंपेरेटिव डेप्रीशिएशन डायरेक्टली बताते हैं। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कमी होना, क्या होना, कमी। क्वेश्चन को HW लिखो, घर से करके लाना। पॉवर्टी एस्टिमेट देखो ऑन दी मेथडोलॉजी, अगर मैं एक मेथडोलॉजी की बात करें और डिस्क्राइब करती है प्रीवियस सेक्शन में कि नंबर एंड दी प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया कॉल दी हेड काउंट रेशियो, यानी कि हम क्या कहते हैं जो लोग क्या है गरीब हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेड काउंट रेशियो कहते हैं। एस्टिमेट शो करता है 90s का, प्रोपोर्शन दिखाता है कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का। पुअर डिक्लाइन करते हैं 45 से लेकर के 35 के बीच में। पुअर लोग कितने हो गए थे, 45 से लेकर के 35 के बीच में। द नंबर ऑफ पुअर ऑफ द रिमेनिंग अबाउट द 40 करोड़, कितने रह गए, 40 करोड़। अगर हम 2011 की बात करें तो प्रोपोर्शन और नंबर निकल के आते हैं पुअर डिक्लाइन का। प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशन पुअर ड्यूरिंग द 2015 एंड 2021 डिक्लाइन हुआ है, क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। 25 से लेकर के 15% तक हो गया है एज़ पर दी ऑफिशियल रिकॉर्ड। अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करें 13.5 करोड़ पीपल क्या है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी को क्या ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि वो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी को फेस करते हैं, क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी को फेस करते हैं। स्पेशली डेप्रीवेशन अगेंस्ट द वेरियस इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर को दिखाता है। डिक्लाइन मोर शार्पली, यानी कि शार्पली दिखाता है रूरल एरिया देन इन दी अर्बन एरिया। रूरल और अर्बन एरिया में क्या दिखाता है, डिफरेंस को दिखाता है। अब हेड काउंट रेशियो देखना, नंबर ऑफ पीपल देखना, ठीक है। तो हम केवल 2000 किसका देखेंगे, 19 का उसका देखेंगे, 2011 और 12 का देखेंगे। तो रूरल में कितने हैं, हेड काउंट रेशियो 26, यानी कि गांव में कितने हैं 26% और उसमें कितने हैं, शहर में 14% पुअर पर्सन है। अगर हम रूरल की बात करें तो क्या है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 217 और अर्बन की बात करें 53, तो टोटल करेंगे तो 270, कितना है 270। आप देखेंगे 12 इंडिकेटर ऑफ द नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, पॉवर्टी को मापने के जो 12 इंडिकेटर है उन्हें देखेंगे। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स यूज़ करते हैं 12 इंडिकेटर को, इंडिविजुअली फाउंड करते हैं, डेप्राइव करते हैं इंडिकेटर को, बताते हैं कैसे मल्टी डायमेंशन पुअर, मतलब मल्टी डायमेंशन बेस में इंसान पुअर होता है, ठीक है। पहले है न्यूट्रिशन देखेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन देखेंगे, आ हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड डिप्राइव इफ एनी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 0 to 59 मंथ, क्या दिया है इसने, मंथ। और वुमेन बिटवीन दी 15 and 49 और मैन बिटवीन दी एज ऑफ 15 and 49 इज़ फाउंड टू अंडर नरिश, यानी कि इतनी एज के लोग क्या मिले हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है। चाइल्ड एडोलेसेंट, अच्छा टिक लगा के दे रही हूँ इस वाले जो ग्रुप में, जब वीडियो देखोगी तब देख लेना, ठीक है। कौन से ग्रुप के, 0 से लेकर के 59 तक के जो बच्चे हैं वो मंथ के,
और उसके अलावा क्या है, जो 15 से लेकर के 54 साल का कौन है, मैन, और 15 से लेकर के 49 साल की जो वूमेन है उनके अंदर क्या देखा गया है, अंडर नरिश देखे गए हैं, उनमें न्यूट्रिशन की कमी देखी गई है। चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड क्या है, जो मतलब 10 साल से बड़े और 19 साल तक होते हैं, उसे बोलते हैं एडोलसेंट। अ हाउस इज डिप्राइव इफ एनी चाइल्ड और एडोलसेंट अंडर द 18 ऑफ एज हैज डाइट इन द हाउसहोल्ड इन अ 5-year पीरियड प्रोसीडिंग दी सर्वे, यानी कि यहाँ पे क्या है, सर्वे होते हैं। मैटरनल हेल्थ देखेंगे, मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या होता है, जो माँ की हेल्थ है उसे देखेंगे। आ हाउस इज डिप्राइव इफ एनी वुमेन इन अ हाउस होल्ड हु हैज़ गिविंग अ बर्थ इन 5-year प्रोसीडिंग द सर्वे हैज़ द रिसीव असिस्टेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग किल्ड एंड मेडिकल पर्सन ड्यूरिंग द रिसेंट चाइल्ड बर्थ। यानी कि मैटरनिटी हेल्थ का मतलब क्या होता है कि माँ की हेल्थ के बारे में हम देखेंगे। स्टार्टिंग की जो 5 महीने होते हैं ना, 5 साल जो होती हैं, क्या होती हैं, अच्छा, जो लेडीज़ होती है ना उसके अंदर मेडिकल मतलब स्किल्ड मेडिकल पर्सनल, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते, तो मैटरनिटी हेल्थ को वहाँ पर क्या हो जाती है, हेल्थ ख़राब हो जाती है। ईयर ऑफ स्कूलिंग देखेंगे। आई स्कूल आ हाउस होल्ड इज डिप्राइव इज नॉट इवन वन मेंबर ऑफ हाउस होल्ड एज 10 year और ओल्डर देन द कम्प्लीट 6 year ऑफ द स्कूलिंग। यानी कि ये कहना चाह रहा है जो 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, अगर उनकी रेगुलरली देखा जाए तो स्कूलिंग जो है उनके ईयर कितने होते हैं, 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे के होते हैं, तो ये माने जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रीशियस। अगर कोई बच्चा इनमें गया है तो उसकी स्कूलिंग ठीक ठाक है। कुकिंग फ्यूल देखेंगे। आ हाउस होल्ड डिप्राइव इज दी हाउस होल्ड कुक विद द डक, काउ डक, जो डक होते हैं यानी कि गोबर के जो होते हैं वो एग्रीकल्चर क्रॉप, सर्फ, वुड, चारकोल और कोयला, इन सारी चीज़ों से जब कोई कुकिंग कर रहा है तो क्या है, वो पुअर में कंसीडर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कंसीडर पुअर में किया जाएगा। सैनिटेशन देखेंगे, क्या है, आ हाउस होल्ड डिप्राइव इफ द हाउस होल्ड हैज़ द अनइम्प्रूव और नो सैनिटेशन फैसिलिटी और इट इज़ द इम्प्रूव बट शेयर विद द अदर हाउस होल्ड। ड्रिंकिंग वाटर देखेंगे, किस तरीके का मिलता है। हाउस होल्ड इज डिप्राइव द हाउस होल्ड डज नॉट हैव एक्सेस टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर, जिसे साफ पानी नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट 30 मिनट वॉक फॉर एट, यानी कि अगर वो 30 मिनट की दूरी पर अगर वो जा रहा है पानी लेने के लिए तो वो क्या है, पुअर में कंसीडर किया जाएगा। अगर हम हाउसिंग की बात करें तो अनएडिक्वेट हाउसिंग जो होती है, फ्लोर नहीं बना है जिसमें नेचुरल मटेरियल लगा हुआ है, रूफ है, बॉल है, ये वो रूडिमेंट्री मटेरियल जो यूज़ हो रहा है उसे भी हम क्या मानेंगे, गरीब कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हाउस होल्ड हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती वो भी गरीब माने जाते हैं। एसेट में देखेंगे क्या क्या होना चाहिए, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल चार्ट, बाइसिकल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर एंड डज नॉट ओन अ कार और ट्रक, यानी कि ये सारी चीज़ें अगर उसके पास हैं तो वो क्या है, पुअर कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके अलावा बैंक अकाउंट देखें तो क्या है, आ पोस्ट ऑफिस डिप्राइव नो हाउस होल्ड नंबर हैज़ दी बैंक अकाउंट और आ पोस्ट ऑफिस एंड बैंक। अगर बैंक और पोस्ट ऑफिस में किसी में भी क्या नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो भी उसे क्या कंसीडर किया जाएगा, उसे गरीब कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे इवन ये पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन बिटवीन, जो पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हुआ था 1993 और 94 में और 2004 से लेकर के 2005 में, ये नंबर क्यों डिक्लाइन हुए थे, इसका रीज़न लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन पे टिक लगाना। अगर हम उसमें देखें पुअर, उसमें हेड काउंट रेशियो देखें तो सबसे पुअर जो स्टेट निकल के आती है वो बिहार है, फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। हेड काउंट रेशियो में सबसे ज़्यादा बिहार की रैंक है, कितनी है, 34, कितनी है, 34। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी देखेंगे। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई कम अच्छा है, तो ये डिस्पैरिटी का रीज़न है, ठीक है। देखो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी क्या होती है, पॉवर्टी इज आल्सो दी हैज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ द डायमेंशन। पॉवर्टी का एक अनदर डायमेंशन होता है जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ द